हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवी फैक्ट्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 कक्षा 12 की पुष्पित में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम इस अध्याय में आपको ऐसे प्लांट के बारे में बात करेंगे जिसमें पुष्प पाए जाते हैं। हम मेनली पुष्प के बारे में जानते हैं, जिस प्लांट में पुष्प पाया जाता है हम उसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो आपका ब्रायोफाइटा। सबसे पहले क्या देखेंगे, जो शैवाल होता है। पहले नंबर पे आपके जो पादप होते हैं उनको कई कैटेगरी में 5 कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे आप जानते हैं शैवाल, आपका ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में बांटा गया है। जो आपका पहला होता है शैवाल, क्या होता है शैवाल। जो आपका शैवाल होता है, एलगी होती है, उसमें आपके जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती, मतलब इसमें कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा, इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। लेकिन आपका जो ब्रायोफाइटा होता है, क्या ब्रायोफाइटा, 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 जो आपका ब्रायोफाइटा होता है इसमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, जड़ और पत्ती नहीं पाई जाती है। लेकिन इसमें जड़ तना पत्ती जैसे संरचना होती है जिसे मूलाभास कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? मूलाभास, मूलाभास कहते हैं, राइजॉइड्स कहते हैं, राइजॉइड्स कहते हैं। जो आपका क्या होता है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जो आपका टेरिडोफाइटा होता है इसमें आपका टेरिडोफाइटा, जो आपका टेरिडोफाइटा होता है इसमें जड़ तना पत्ती तो पाई जाती है, जड़ तना पत्ती तो पाई जाती है, लेकिन इसमें बीज और आपका फूल नहीं पाया जाता है। फूल एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। जो आपका क्या होता है अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, जो आपके क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म होते हैं। इसमें आपका क्या जड़ तना पत्ती और बीज तो पाया जाएगा, जड़ तना पत्ती और बीज पाया जाएगा, लेकिन आपका जो फूल है फ्लावर क्या होगा एब्सेंट होगा, नहीं पाया जाता है। जो आपका आवृत बीजी पौधा होता है, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म होते हैं। उसमें आपका जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती, बीज, फूल सब पाए जाते हैं, सब उपस्थित होते हैं। उसे क्या बोला जाता है आवृत बीजी पौधे। मेनली हम इस चैप्टर में आपको आवृत बीजी पौधे एंजियोस्पर्म के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है आप देख रहे हैं फ्लावर भी पाया जा रहा है, आपका सब कुछ हम फ्लावर के बारे में। हमारा चैप्टर का नाम ही है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। किसके बारे में? फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। जो आपका क्या था, जो आपका शैवाल था उसमें आपकी जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं पाए जा रहे थे। जो आपका टेरिडोफाइटा था उसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं पाई गई, लेकिन आपके उसमें जड़ तना पत्ती जैसे संरचना पाई गई, जड़ तना पत्ती जैसे संरचना पाई गई, जिसे हम लोग क्या कहते थे मूलाभास या राइजॉइड बोलते थे। जो आपकी टेरिडोफाइटा थी उसमें आपकी जड़ तना पत्ती तो पाए गए, लेकिन आपका बीज और फ्लावर फूल नहीं पाया गया। और जो आपका जिम्नोस्पर्म था उसमें जड़ तना पत्ती और आपका बीज पाया गया, लेकिन आपका फ्लावर नहीं पाया गया। और जो आपका एंजियोस्पर्म था वो सबसे फुल डेवलप था, इसलिए उसमें सब कुछ पाए गए। अब हम कोई प्लांट देखते हैं,
ये आपका क्या है, रूट है। प्लांट का क्या है, रूट है। मैं लीफ बना दे रहा हूँ, ये क्या है, लीफ है, इसे मैं फ्लावर बना दे रहा हूँ। ये आपके क्या है, फ्लावर है। ये आपका लीफ है, ये है स्टेम, क्या है, स्टेम। और आपका ये क्या है, फ्लावर। जो आपका लीफ, स्टेम, रूट, पत्ती, तना, जड़ और फूल, ये होते हैं। जो आपकी पत्ती, तना, जड़ होता है, इसे हम कायिक भाग कहते हैं। प्लांट का कायिक भाग, कौन सा भाग, कायिक भाग, कायिक भाग, वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट। जो आपका फ्लावर होता है, ये क्या होता है, आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स लैंगिक भाग। वे भाग, पौधे के वे भाग जो जनन में भाग लेते हैं, उसे लैंगिक भाग कहा जाता है। और पौधे के वे भाग जो जनन में भाग नहीं लेते हैं, उसे अलैंगिक भाग कहा जाता है। इसमें हम अब आपको फूल के बारे में, फूल का डायग्राम, फूल की संरचना के बारे में हम आपको बताएंगे। अब फूल की संरचना की ओर आगे बढ़ते हैं। अब फूल की संरचना देखते हैं। जो फूल होता है उसमें आपके मेल और फीमेल पार्ट को देखते हैं, मेल और फीमेल के पार्ट को देखते हैं। ये आपका क्या है, मैं फूल बना रहा हूँ। ये आपका फ्लावर है, क्या है, फ्लावर है। इस फ्लावर में ये जो आप देख रहे हैं, ये पराग कोश है, क्या है, पराग कोश, जिसे हम इंग्लिश में एंथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथर। और ये आपका फिलामेंट है, क्या है, फिलामेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तंतु, हिंदी में क्या बोलते हैं, तंतु। और ये दोनों होते हैं मेल पार्ट, क्या होते हैं, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे हम स्टामेन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टामेन, स्टामेन कहते हैं। स्टामेन की हिंदी होती है पुंकेसर, क्या, पुंकेसर, क्या होती है, पुंकेसर। और आपका जो ये क्या है, फीमेल पार्ट में बना रहा हूँ, ये आपकी स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और जो आपका क्या है, ये बीच वाला मध्य भाग, ये स्टाइल है, क्या है, स्टाइल, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका, वर्तिका। और जो आपका ये फूला हुआ भाग है, ये क्या है, ओवरी, क्या है, ओवरी, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय, अंडाशय। ये क्या होते हैं, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, इसे हम पिस्टिल या कार्पल, पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। इसकी हिंदी होती है स्त्री केसर, क्या होता है, स्त्री केसर, क्या होता है, स्त्री केसर। पिस्टिल या कार्पल की हिंदी क्या होती है, स्त्री केसर। और आपका स्टामेन का हिंदी क्या होता है, पुंकेसर। जो आपका एंथर होता है और फिलामेंट होता है, ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं। और जो आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होती है। जो आप ये संरचना देख रहे हैं, ये संरचना जो आपकी पंखुड़ियों से घिरी होती है, जो क्या होती है, कलरफुल होती है, उसे हम पेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल, पेटल मतलब दल, ये क्या है, दल है। और आपका जो हरा हरा भाग होता है, जब आपका जो आपका फ्लावर होता है, जब बडिंग फेज में होता है, जब फ्लावर खिला नहीं होता है, उसके ऊपर जो हरा हरा कवरिंग होता है ग्रीन कलर, उसे हम लोग बोलते हैं सेपल, क्या बोलते हैं, सेपल, सेपल मतलब वाह है दल, वाह है दल। और आपका जो पुष्प होता है, उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। कितने चक्र पाए जाते हैं, 4 चक्र पाए जाते हैं। जो आपका इसके, ये तो एक है, जब एक है इसको क्या बोलेंगे, सेपल। ये देखो 1 2, किसी फ्लावर में 6 होती है, आपके सेपल जो है इनकी संख्या 6 होती है। तो सेपल के समूह के, इसके ग्रुप को, इसके सेपल के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग,
आपका सेपल के ग्रुप्स को केलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केलिक्स। सेपल के ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? केलिक्स। और जो पेटल का ग्रुप होता है उसे क्या बोला जाता है? पेटल के ग्रुप को करोला। क्या बोला जाता है? करोला। करोला की हिंदी दल पुंज। क्या होती है? दल पुंज। पुंज मतलब वैसे भी क्या होता है? किसी चीज का समूह। वैसे आपका केलिक्स होता है, ये क्या है? वाह दल पुंज। वाह दल पुंज। ओके। और जो आपका स्टामेन होता है, ये देख रहे हैं आप, एंथर है। एंथर में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे एंथर के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के अंदर एंथर स्टामेन के अंदर बहुत सारे एंड्रोसियम पाया जाता है, जिसे बोलते हैं हम लोग पुमांग। क्या बोलते हैं? पुमांग। स्टामेन के समूह को क्या बोला जाता है? पुमांग। और आपके पिस्टिल या कार्पेल के समूह को क्या बोला जाता है? गाइनोसियम। गाइनोसियम मतलब जायांग। क्या बोला गया? जो आपका फ्लावर होता था, क्या जो आपका फ्लावर होता है उसमें आपका मेल पार्ट क्या है? एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। परागकोश और तंतु होता है, जिसको हम आपस में इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्टामेन। क्या बोलते हैं? स्टामेन। पुनिकेसर। पुनिकेसर के समूह को क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम या पुमांग। ये क्या होता है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। जो फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होती है उसमें क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी, इन तीनों को मिलाकर हम पिस्टिल या कार्पल, हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। और इनके समूह को हम गाइनोसियम या जायांग कहते हैं। जो आपका सेपल होता है, सेपल पार्टिकुलर आप ये देख रहे हैं, इसका क्या है? सेपल है। क्या है? सेपल है। इसमें आपको 2 दिखाई दे गए हैं सेपल। देखिए, किसी में 4 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। तो इन सेपल के समूह को हम क्या बोलते हैं? केलिक्स। क्या बोलते हैं? केलिक्स। और पेटल के समूह, ऐसे आप देखेंगे, जब आप क्या देखेंगे? जब आप गुड़हल का फूल देखेंगे तो उसमें उसके पेटल अलग अलग होते हैं। उसे एक यूनिट को हम पेटल बोले हैं। अगर इसके समूह को क्या बोला जाता है? पेटल के समूह को दलपुंज या करोला बोला जाता है। ठीक। अब हम जो ये पुष्प होता है इसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। जो पुष्प होता है इसमें आपके 4 चक्र। कितने चक्र पाए जाते हैं? 4 चक्र। अभी आपने क्या देखा? जो आपका फ्लावर होता था उसमें आपने मेल और फीमेल पार्ट को देखा। अब हम बताते हैं पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं। चक्र में जो आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जो आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र कहते हैं। और जो आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा उसे हम क्या कहेंगे? आपका सहायक चक्र। पुष्प में लिखेंगे लाइन, पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं, जो 2 भागों में बटे होते हैं। जो 2 भागों में बटे होते हैं। पहला क्या होता है? सहायक चक्र। क्या होता है पहला आपका? आवश्यक चक्र या सहायक चक्र। आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र, इट मीन दैट आप लिखेंगे आवश्यक चक्र नेसेसरी वरेल्स। वरेल्स क्या क्या होता है? आपका जो आवश्यक चक्र होता है, जो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प ही करेंगे, तो उसमें कौन कौन से भाग लेते हैं? आपका स्टामेन क्या लेता है? स्टामेन। पहला क्या होता है? स्टामेन। और दूसरा क्या होता है? स्टामेन के हिंदी आपका क्या होता है? पुनिकेसर। पुनिकेसर। और जो आपका पिस्टिल या कार्पेल होती है, पिस्टिल या कार्पेल, ये क्या होते हैं? स्त्री केसर। क्या होते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर होता है। ये क्या करता है? ये आवश्यक चक्र होते हैं। हमने बताया जो आपके पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं? 4 चक्र पाए जाते हैं। मैंने 2 भागों में बांटा गया है, या 2 भागों में बांटे गए हैं या बटे होते हैं। दूसरा क्या है आपका? सहायक चक्र। क्या है? सहायक चक्र। सहायक चक्र मतलब एसेसरी वरेल से। एसेसरी वरेल्स, ये क्या होते हैं? आपके कौन कौन से एक्सेसरी वरेल्स होते हैं? पहला आपका क्या हो गया? आपका क्या हो गया?
सेपल, क्या है सेपल, पहला क्या है सेपल, दूसरा क्या है पेटल, क्या है पेटल। अब सेपल मतलब होता था बाह्य दल और आपका क्या होता है पेटल मतलब दल। अब मैं ये बताया जो आपका फ्लावर होता था उसमें मेनली 4 भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से आपके, क्या सेपल, पेटल, एंड्रोसियम या गाइनोसियम। एंड्रोसियम को हम क्या बोलते हैं स्टामेन और पिस्टिल को हम क्या बोलते हैं गाइनोसियम। जो आपका फ्लावर होता है उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला क्या होता है पहला जो 4 चक्र पाए जाते हैं उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है आवश्यक चक्र, जो आवश्यक चक्र होता है इसमें स्टामेन और पिस्टिल आती है, और जो आपका सहायक चक्र होता है इसमें सेपल और पेटल आते हैं। आज इस भाग में हम इतना ही आपको बताएंगे, आगे के भाग में इसको हम कंटिन्यू आपको पढ़ाएंगे पूरे चैप्टर को। इसके लिए धन्यवाद।